हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का 8th चैप्टर पढ़ेंगे, अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। प्लीज व्यू लास्ट वीडियो एट लास्ट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ वेरी बिग किंगडम एम्परर, यानी कि जो पहले वाले वीडियो में हम देख चुके थे कि जहाँ पे महाजनपद थे जो छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड था, अब एक बड़ा एम्परर होगा, यानी कि पूरे के पूरे महाजनपद का एक ही, बहुत सारे महाजनपदों का एक ही रूलर होगा। ठीक है, और ये वन रूलर कैसे बना, उसने कॉन्कर कर लिया था पूरा इंडिया को। ठीक है, उसके बाद एक ही एम्परर था, यानी कि जो राजा से बड़ा होता है उसको एम्परर बोला जाता है। डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी जिसमें एक ही फैमिली से बहुत सारे सदस्य किंग में आते जाते हैं, यानी किंगडम में आते जाते हैं। मेंबर ऑफ सेम फैमिली बिकम अ रूलर वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक रूलर आता जाता। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कौटिल्य ने सपोर्ट किया था, वो जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखी थी, उनके पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार के बाद थे अशोका। ठीक है, उसके बाद अपनी है ये मौर्य डायनेस्टी, यानी कि हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे है अपना रूलिंग द एम्पायर। ये जो एम्पायर था मौर्य डायनेस्टी में, कहाँ कहाँ पे रूल होता था? तक्षशिला कनेक्टिंग लिंक इन द सेंट्रल एशिया, यानी कि ये बहुत बड़ा किंगडम था। इसकी 3 कैपिटल थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड द उज्जैन। जो तक्षशिला थी वो कनेक्ट करती थी सेंट्रल एशिया को, यानी कि एशिया का पार्ट था और उसको सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती थी तक्षशिला। ठीक है, इधर से उधर तक। उसके बाद उज्जैन था। उज्जैन लिंक बिठाता था साउथर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया की तरफ। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र थी जहाँ पे किंग रहा करते थे, और सब पे कंट्रोल करते थे। और तक्षशिला और पाटलिपुत्र और उज्जैन में क्या करते, उज्जैन और तक्षशिला में अपने गवर्नर भेज देते थे ताकि उनको भी कंट्रोल किया जा सके। अशोका अडोप्ट द बुद्धिज्म, जैसे अशोका ने बुद्धिज्म को अडोप्ट कर लिया था, यानी कि बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम पे बुद्धिज्म की बहुत सारी साइट्स सामने आई, जैसे कि सांची, बोध गया, मथुरा और इंद्रप्रस्थ, ये सब। ठीक है, फोकस ऑन कॉन्करिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गुड क्वालिटी मेक्स कनेक्टिंग लिंक, यानी कि अलग अलग जगह से कनेक्टिंग लिंक बनाते थे और कॉन्कर कर लेते थे बहुत अच्छी जगह से, जिससे एक मगध बहुत बड़ा राज्य बन गया था मौर्य साम्राज्य में, इतना बड़ा था। ठीक है, साउथर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स आगे। वाई एम्पायर, इनको एम्पायर क्यों कहा जाता था? एम्पायर होते थे उनको बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत होती थी, बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत होती थी बजाय किंग्स के। ठीक है, टैक्स वर्सेस ट्राइब्यूट। टैक्स क्या होते थे? जो हर महीने अपनी प्रजा से लेते थे, रूल यानी किंगडम को अच्छे से बचाने के लिए। ठीक है, ट्राइब्यूट क्या होते थे? जैसे कोई भी आसपास से टपता था या जाता था तो ट्राइब्यूट्स क्या करते थे कि अपनी मर्जी से कुछ भी एम्परर को दे दें। ठीक है, इस तरह से, जैसे कुछ ब्लैंकेट भी देते थे, साउथर्न पार्ट में गोल्ड वगैरह के भंडार थे वो भी देते थे। ठीक है, ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर, जब एक बार की बात है कि अलेक्जेंडर आया था जो इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था, लेकिन वो डर के भाग गया था और फिर उसने अपना एक बंदा छोड़ दिया था जिसका सेल्यूकस निकेटर था, जिसका नाम, जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी एक बुक लिखी थी मेगास्थनीज, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र और वहाँ के किंगडम और किंग को एक्सप्लेन किया था। किंग के बारे में क्या कहा था उन्हें? ही इज़ ए ग्रैंड्योर सर्वेंट टेस्ट फूड, मतलब इनका इतना ध्यान रखा जाता था कि इनका खाना खाने से पहले सर्वेंट इनका खाना टेस्ट करते हैं, कोई इनको मार ना दे, इस वजह से ये हर टाइम एक ही कमरे में ना सो के हर रोज कमरे बदलते जाते थे, क्योंकि महल बहुत बड़ा होता था। और कहा भी जाता है कि जो कौटिल्य थे वो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला देते थे ताकि वो जहर के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि उन पे जहर का भी असर ना पड़े। पाटलिपुत्र के बारे में बोला जाता है वहाँ 570 टावर थे, मतलब पूरा पाटलिपुत्र दीवार से घिरा हुआ था, और उन सब की दीवारों की मरम्मत के लिए भी टैक्सेस और ट्राइब्यूट्स वगैरह लिए जाते थे। दिशा कास्ट 7 कास्ट सिस्टम थे, यानी कास्ट सिस्टम एलैबोरेट हो गया था, ये बन गया था। ठीक है, उसके बाद अशोका क्या थे? फर्स्ट रूलर थे कम्युनिकेटिव, जिन्होंने पीपल से कम्युनिकेट करना स्टार्टअप कर दिया था। ठीक है, 8
ईयर ऑफ पावर कॉन्करिंग कलिंगा, इन्होंने कलिंग का युद्ध था जो कलिंग जीत लिया था उसमें, लेकिन उसके बाद वो वार को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने धामा को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। धामा क्या था? इंस्क्रिप्शन लिखवाना, जो अपने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि किसी भी पत्थर या फिर लोहे के ऊपर खुदवा के कुछ लिखना, उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और उस इंस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखा जाता था उसे धामा कहा जाता था, ठीक है। जिसमें अशोका ये बताते थे कि ये यानी कि बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करते थे कि ये करो ये मत करो ये सब, ठीक है। अशोका के धामास क्या थे? नो गॉड, कोई भी गॉड नहीं है, यानी कि जो उस टाइम पे लोग आपस में भगवान के लिए लड़ने लगे थे कि ये मेरा भगवान है ये तुम्हारा भगवान है, और इस सब के लिए आपस में बहस करने लग जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ना ही कोई भगवान, नो गॉड नो सैक्रिफाइस, यानी कि म्यूचुअल कंसेंसस से रहो, एक साथ, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। ये सब बुद्धिज्म उन्होंने फैलाया, इंस्पायर्ड बाय बुद्धा, बुद्धा से इंस्पायर्ड थे वो। वांटेड टू सोल्व ऑल प्रॉब्लम, मतलब जो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उन सबको वो सोल्व करना चाहते थे। कैसे सोल्व किया? बाय मेकिंग द इंस्क्रिप्शन, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन बनाए। मैसेज धामा टू द वर्ल्ड, जो उनके धाम थे उनको, संसार को, सारों को बताया। इसी वजह से कहा जाता है कि बुद्धिज्म वर्ल्ड में इन्हीं से फैला था। इन्होंने बुद्धिज्म का इलेबरेशन, यानी कि इनका हाथ था बहुत बड़ा बुद्धिज्म को इलेबोरेट करने में, ठीक है। वांटेड टू सोल्व ऑल प्रॉब्लम, इंस्क्रिप्शन, इन्होंने बहुत सारे स्तंभ भी बनवाए थे, जैसे कि अपना सांची का स्तूप, ये सॉरी सांची का स्तूप तो नहीं, जैसे कि अपनी एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी पिक्स दी हुई हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने स्तंभ बनवाए। स्तंभ के ऊपर जैसे वो 3 लोयंस थे, ठीक है, जो कि अपने नोटों पे भी मिलता है, उसके ऊपर बहुत सारे वो लिखवाए थे धामाज, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी, लेकिन आज से 2000 साल पहले मौर्य डायनेस्टी वैनिश हो गई थी, यानी कि ख़त्म हो गई थी। उसके बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी आई थी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो तो लाइक बट सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो, या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।